जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज सोमवार का दिन है और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने 2 सेशन सफलतापूर्वक अटेंड किया है और अपनी उपस्थिति को दिया है। अभी हम आगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 3 पद से हम सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, पिछले 2 पदों को आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा, सो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपने अच्छी रीति से होमवर्क भी किया, सो मैं प्रभु को महिमा देता हूं। आगे हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। इस समय हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 3 आयत से हम सीखेंगे। मैं चाहूँगा आप लोग भी अपना बाइबल ले लें और हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे और आगे हम लोग सीखेंगे। 1 अध्याय का 3 वचन यहाँ लिखा है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। 4 वचन, और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आज इस विषय में मैं आप लोगों को सिखाने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह। ध्यान दीजिए, हम लोग जो विषय को सीख रहे हैं उस विषय को आप समझने की कोशिश करिए। ये विषय है सुसमाचार का मुख्य विषय यीशु मसीह है। 3 से 6 वचन में हम इसी बात को सीखने जा रहे हैं कि सुसमाचार का मुख्य विषय यीशु मसीह है और पौलुस उसी के विषय में बात करने के लिए चाह रहा है कि परमेश्वर अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इस धरती में भेजा और वो ऐसे ही नहीं भेजा, बल्कि वो एक्सीडेंटल नहीं था, बल्कि वो प्री प्लानिंग था। पहले से परमेश्वर का प्लान था कि वो यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए इस धरती पर भेजे। इसलिए 2 वचन में हमने सुना था कि ये सुसमाचार जो है पुराने समय भविष्यवक्ताओं का भी विषय था और पौलुस उस बात को हमको सिखाने के लिए चाहता है कि ये कोई नया सुसमाचार नहीं है या फिर नया समाचार की बात पौलुस नहीं कर रहा है या फिर कोई एक चतुर आविष्कार नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग बुद्धिमानी से आविष्कार कर लिया या कुछ बना करके और परोस दिया। इस तरह से पौलुस नहीं चाहता है, बल्कि पौलुस कहना चाह रहा है कि ये सुसमाचार वही सुसमाचार है जो पुराने समय से परमेश्वर के योजना में था, परमेश्वर के प्लान में था और परमेश्वर के दासों ने जिसके विषय में प्रतिज्ञा किया था, भविष्यवाणी किया था और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, उसी यीशु के विषय में पौलुस कहता है मैं तुम्हें सिखाने के लिए चाहता हूँ। आज का जो समय है ऐसा ही समय उस समय भी था, पौलुस के टाइम में भी था। उस समय भी लोग नए नए ज्ञान की खोज में थे, नए नए सिद्धांतों की खोज में थे, नए नए शिक्षाओं को लोग पसंद कर रहे थे और आज भी वैसा ही पसंद कर रहे हैं। लेकिन पौलुस उसमें कुछ नया लेकर के नहीं, बल्कि पौलुस कहता है जिस यीशु मसीह की बात मैं तुमसे करना चाह रहा हूँ ये यीशु मसीह अभी का नहीं है, बल्कि इसके लिए परमेश्वर बहुत पहले से प्रतिज्ञा किया और भविष्यवक्ता लोगों ने भी उसके विषय में एक अच्छी गवाही दिया, वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, पौलुस का जो सुसमाचार का केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह है और यह इसलिए कि जिस तरह सूर्य अपने जगह में स्थिर है लेकिन उसके चारों तरफ ग्रह, उपग्रह और सारे चीज उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी तरह यीशु मसीह जो है हमारा प्रभु है और हम उसके चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं। हम लोगों का विश्वास का आधार कोई शिक्षा या कोई नैतिक व्यवस्था नहीं है, परंतु हमारा विश्वास का आधार एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आप और मैं हम इस बात को जाने कि हमारा शिक्षा का आधार
प्रभु यीशु मसीह है और वही परमेश्वर जो है हालेलुया आपके लिए और मेरे लिए छुटकारे के निमित्त इस धरती पर आया, जो हमारे लिए एक अच्छा सुसमाचार है, अच्छा बात है। तो पौलुस कहता है कि जिसकी प्रतिज्ञा पुराने समय में की गई थी उसी के विषय में तुम्हें बताऊं कि वह शरीर के भाव से दाऊद का वंश ठहरा। उदाहरण के लिए शरीर के भाव से वो दाऊद का संतान बना, लेकिन वहीं पर पौलुस कहता है कि वो आत्मा के भाव से, पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। अब यहाँ पर दो बातें, पहला बात है मनुष्य का संतान और दूसरा परमेश्वर का संतान। मनुष्य का संतान कैसे? शरीर के भाव से। परमेश्वर का संतान कैसे? पवित्र आत्मा के भाव से। तो यहाँ पर हम दो भाव को देख सकते हैं और इस दो भाव के दो अद्भुत प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोहरा व्यक्तित्व का जीवन व्यतीत किया। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर कहा जाए 100% वो मनुष्य के रूप में जीवन जिए और 100% परमेश्वर के रूप में भी जीवन जिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि वो शरीर के भाव से देखा जाए तो दाऊद का संतान है। दाऊद का संतान अर्थात दाऊद से पैदा हुआ। तो दाऊद कौन है? मनुष्य है और मनुष्य के द्वारा इस धरती पर आया, अर्थात वो कहना चाहता है कि यीशु मसीह एक मनुष्य है शारीरिक भाव से। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि शाश्वत अस्तित्व में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का संतान है। अब ये कैसे, दोनों कैसे प्रकट हुआ? सबसे पहला कि जब जन्म हुआ तो मानवता का प्रमाण देता है प्रभु यीशु मसीह। जन्म हुआ तो मनुष्यों के जैसा प्रमाण देता है, लेकिन जब वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो ये जो मुर्दों में से जिंदा हो गया ये ईश्वर का प्रमाण देता है, ये परमेश्वर के पुत्र का प्रमाण देता है, क्योंकि ईश्वरत्व का प्रमाण है कि वो मृतकों में से पुनरुत्थान हो गया। आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति मर करके अपने से जी नहीं सकता, परंतु ईश्वर का ये कहा जाए एक प्रमाण है। ईश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। यीशु मसीह भी जब अपने दिन में थे तो वो बोलते थे कि इस मंदिर को नष्ट कर दो, 3 दिन में मैं इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। अर्थात वो अपने विषय में भविष्यवाणी करते थे और अपने विषय में बताते थे कि किस तरह से वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो यीशु स्वयं कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मेरे प्रियो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर के भाव से वो एक शरीर है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं आत्मा के भाव से वो एक आत्मा है और आत्मा अर्थात परमात्मा है, परमेश्वर है। तो यहाँ पर जो पवित्रता के आत्मा के लिए एक शब्द यूज किया गया है यूनानी में, और वो शब्द है काटा। काटा करके एक शब्द है और उसके अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने मनुष्य को सिद्ध करने के लिए वही सभी मनुष्यों का सच्चा मसीह और उद्धार करता है। अर्थात देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति इस बात को सिद्ध करना चाहा कि मनुष्यों का सच्चा मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, इसलिए क्योंकि वो पवित्र आत्मा के भाव से मुर्दों में से जिंदा होकर के इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वो साधारण मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए प्रियो, आज आपको और मुझे भी यीशु के संदेश को अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए। आज लोगों को भी यीशु का संदेश बताना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह पवित्रता के भाव से वो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का पुत्र है। और इस तरह से हम यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि पवित्रता के भाव से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। अब यहां पर हम परमेश्वर का पुत्र ठहरा, परमेश्वर का पुत्र ठहरा, ठहरा का मतलब है कुछ और भी ट्रांसलेशन में इसको घोषित करना लिखा है कि वो घोषित किया गया। परमेश्वर का पुत्र
की घोषणा हुई उसके ऊपर में। और वो क्यों घोषणा हुआ? क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, सामर्थ्य के साथ वो जिंदा हो गया। हालेलुया। हे कब्र, ये कब्र खाली क्यों है? इसलिए क्योंकि अब यीशु वहां नहीं है, वहां से जिंदा हो गया है। ऐ मृत्यु, ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? क्योंकि जिस यीशु को तू अपने कब्जे में रखना चाहता था, वो यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है, वो यीशु मृतकों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक अच्छा बात आप देख सकते हैं कि जब यहूदियों ने क्या किया, यीशु को क्रूस में चढ़ा दिया। क्यों क्रूस में चढ़ा दिया? क्योंकि यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करता था, इसलिए उसे क्रूस में चढ़ा दिया। और परमेश्वर ने उसे पुनरुत्थान के दिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में साबित कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग जो है बोलते थे ये अपने आप को पुत्र के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में दावा करता है, लेकिन वो सच में परमेश्वर का पुत्र था। इस बात तब प्रमाणित हो गई जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे आज इस बात को सीखना है, इन बात को जानना है कि किस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, किस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। अब आगे हम सीखेंगे कि वहां पर जब हम 5वां वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। पौलुस कहता है उसके द्वारा, उसके मतलब किसके? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला हमें? 2 चीज, पहला अनुग्रह मिला और दूसरा प्रेरिताई मिला। पौलुस कहता है अनुग्रह मिला और प्रेरिताई मिला, ये 2 चीज मिला। किसके द्वारा? उसके द्वारा। हालेलुया। आज आप समझिए, अनुग्रह और प्रेरिताई यीशु के द्वारा मिला। तो पहला चीज मैं समझाना चाहूँ, अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह के विषय में यदि मैं कहूँ तो अनुग्रह एक ईश्वरीय व्यवस्था है जिसमें मनुष्य के लिए एक परीक्षा है। यदि मनुष्य विश्वास करने में चूक जाता है तो वह अनुग्रह खो देता है। यदि वो विश्वास करने में चूक गया तो उसके जीवन से अनुग्रह खत्म हो जाता है और वो नाश हो जाता है। जिस तरह मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 16वें आयत में ऐसा लिखा है कि जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और वहीं पर यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16वें आयत में पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा जो अनुग्रह हमको मिला, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा जो कृपा हम पर मिला है, जो दया हम पर हुआ है, अब इस दया को खो सकते हैं यदि हम उस पर विश्वास ना करें तो। इसलिए आइए हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस सुसमाचार पर विश्वास करें। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं हम अनुग्रह के भागी हो जाते हैं। दूसरा नंबर, प्रेरित। प्रेरित जो है, प्रेरित भी ईश्वर की कृपा और उसके सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति प्रेरित नहीं बन सकता। प्रेरित के विषय में मैं आपको सिखा चुका हूं पहले वचन में कि प्रेरित कौन होता है, प्रेरित का क्या मतलब होता है, आप वहां से उसको सीख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि ये संदेश सब लोगों के लिए, सब जातियों के लिए। तो यहाँ पर जो शब्द आया सब जातियां, यूनानी में उसके लिए एक शब्द है एथनोस। उसका मतलब है, ये रोमियो में लगभग 29 बार आया। उसका मतलब है अन्य जातियों, मतलब दुनिया के समस्त जातियां। जो मसीह को नहीं जानता है वो सारे जातियों के लिए एक विशेष प्रकार की अनुग्रह है, उनके लिए एक विशेष प्रकार का प्रेरिताई है। लेकिन उसके लिए एक काम करना है, वो काम है सुसमाचार पर भरोसा करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्योंकि जब आप और मैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, हम उस कृपा को प्राप्त करते हैं, हम उस दया को प्राप्त करते हैं जिसके लिए
प्रभु यीशु आपको और मुझे अपने पास बुलाया है। तो पौलुस इस बात को हमें सिखाने के लिए चाहता है। उसके बाद हम छठवां वचन को जब हम पढ़ते हैं तो छठवां वचन में लिखा है, जिसमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आपको मालूम है, सुसमाचार के द्वारा हम जानते हैं कि ये सुसमाचार रोम में लोगों तक पहुंच गया और वहाँ के लोग भी यीशु मसीह को जान गए। इससे यह पता चलता है कि यीशु मसीह के लिए बुलाए गए हैं। जहाँ जहाँ पर यीशु का सुसमाचार पहुंच रहा है, उन सारे लोगों को मसीह में होने के लिए एक बुलावा है परमेश्वर की ओर से। मसीह में होने के लिए एक बुलावा है यीशु मसीह की ओर से। इसलिए यदि हमें सुसमाचार मिलता है, हम बड़े आनंद के साथ दौड़ते हुए हमें प्रभु के पास आना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग की ओर से, मसीह की ओर से एक बुलाहट है। और इसको बोलने के बाद पौलुस जो है अभिवादन अपना प्रस्तुत करता है। मैं चाहता हूँ उस वचन को पढ़ूं और आप भी अपने बाइबल में इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अनुग्रह और शांति और कृपा तुम्हें मिलती रहे। तो यहाँ पर पौलुस जो है रोम के लोगों को, रोम की कलीसिया को, रोम में जो लोग हैं उन लोगों को अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। उन लोगों को बता रहे हैं, उन लोगों को कह रहे हैं कि तुम सब के नाम जो रोम में है। अब मैं आपको बताऊं, रोम का चर्च में पौलुस कभी नहीं गया, वहाँ के चर्च की स्थापना कभी नहीं किया पौलुस। और रोमियो के पुस्तक एक अलग ही प्रकार का है, क्योंकि पौलुस अक्सर उन कलीसियाओं को पत्र लिखा है जिन कलीसियाओं की स्थापना स्वयं पौलुस ने किया है, लेकिन रोम की कलीसिया की स्थापना स्वयं पौलुस ने नहीं किया है। अच्छा, दूसरी बात, हमें इस बात को समझ में आता है कि रोम की कलीसिया जो है स्वतः ही चालू हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पतरस वहाँ की कलीसिया की स्थापना किया, पर इसका न तो कोई बाइबल से और ना कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए उस बात को स्वीकार कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए रोम की कलीसिया को ऐसा बोल सकते हैं कि वह स्वतः ही अपने तरीके से शुरुआत हो गया। तो कैसे अपने से चालू हो सकता है? तो उसके एक दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि जब प्रेरितों के काम किताब 2 अध्याय के 10वें वचन में आप देखना, तो वहां पर ऐसा होता है कि पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा जब उतरता है तो वहां पर जितने भी प्रभु के दास लोग रहते हैं, 12 चेला रहते हैं, उनके साथ में और भी स्त्रियां रहते हैं, सारे लोग पवित्र आत्मा में भर जाते हैं और वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। तो जब वो सारे लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं तो वहां पर हम इस बात को देख सकते हैं कि वहां पर लगभग 15-16 जगह से लोग वहां पर इकट्ठे रहते हैं और उनमें से रोम के लोग भी वहां पर रहते हैं। तो संभावना ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रोम के लोगों ने विश्वास किया और विश्वास करके बपतिस्मा लिया, वहां पर 3000 लोगों की बपतिस्मा हुई। तो ये जो विश्वास करके बपतिस्मा लिया, ये लोग जा करके रोम में जा करके और उस कलीसिया की स्थापना किए होंगे, और वहाँ की कलीसिया की स्थापना होने के बाद वो लोग स्वतः ही प्रभु में आगे बढ़ते रहे होंगे। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि संभावना ऐसा हो सकता है। फिर भी ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस बात का ज़्यादा हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं, पौलुस वहाँ के लोगों को जब लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है, तो 16वें अध्याय में देखना तो बहुत सारे लोगों का वो नाम ले ले करके लेटर लिखता है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से पौलुस कई लोगों को परिचित था, कई लोगों को वो जानता था, वहाँ के लोगों को, कुछ लोगों से वो परिचित था, इसलिए नाम ले करके वो उनको पत्री लिखता है। और उसमें एक बात, वहाँ पर 2 बातें वो संबोधित करता है। पहला बात तो परमेश्वर के प्रिय और दूसरा बात संत। तो परमेश्वर के प्रिय होने के लिए, अर्थात परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और यही कारण है कि रोम में भी तुम्हें चुना और तुम्हें कलीसिया
के रूप में प्रभु ने स्वीकार किया और आज रोम की कलीसिया का चर्चा जो है हर जगह फैल रहा है, तुम्हारे विश्वास का चर्चा हर जगह फैल रहा है। तो ये पहला कारण, पहला बात है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम परमेश्वर के प्रिय हो। और दूसरा कहता है संत। संत का मतलब ये है कि पुराने समय में विश्वासियों को संत कहा जाता था, और आज भी बहुत सारे लोग विश्वासियों को संत कहते हैं। और आज भी रोमन कैथोलिक चर्चेस में जो पुराने प्रभु के दास लोग हैं, जैसे पौलुस को ही तो संत पौलुस, संत थॉमस, संत जेकब, ऐसे करके संत करके उनके आगे संत जोड़ा जाता है और इस तरह संत करके प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए पौलुस भी अपने औपचारिकता रखते हुए उन्हें संत और परमेश्वर के प्रिय लोग या परमेश्वर के प्रिय करके वहां पर संबोधित करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो पौलुस कहता है तुम्हें परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ध्यान दीजिए, अक्सर अभिवादन में जो यहूदी अभिवादन था तो यहूदी लोग एक दूसरे को अभिवादन करते थे तो वो शांति मिले, परमेश्वर तुम्हें शांति दे, यहोवा तुम्हें शांति दे, शांति शब्द का यूज करते थे। लेकिन पौलुस यहाँ पर एक नया शब्द उसमें जोड़ा और वो शब्द था अनुग्रह। अनुग्रह कहने का मतलब है कि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा जो हमें अनुग्रह मिला है उस अनुग्रह को वो जोड़ करके और आशीर्वाद करता है। आप इस बात को जानिए कि पौलुस के एक एक शब्द लिखना और उन शब्दों का अनुवाद करना और उस शब्दों का बोला जाना या उन शब्दों को प्रचार करना, पौलुस बहुत सोच समझ करके उन बातों को बोलता है। इसलिए हमको एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सीखना चाहिए। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब ये है, इसको हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और उनको पास होने के लिए जितना मार्क चाहिए उतना मार्क नहीं मिल रहा है, उतना नंबर नहीं मिल रहा है। यदि उतना नंबर नहीं मिल रहा है तो नियम के अनुसार बच्चा क्या है, उस सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए। लेकिन टीचर ने देखा कि वो बहुत मेहनत किया है और वो 5 नंबर 7 नंबर के लिए चूक रहा है, तब टीचर के अंदर में दया आई और टीचर ने क्या किया, उसको उतना नंबर दे करके अपने तरफ से देकर आगे बढ़ाया, जिसको ग्रेस बोलते हैं। तो अंग्रेजी में शब्द जो ग्रेस है वही हिंदी में अनुग्रह है, अर्थात जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके हम योग्य नहीं थे, उस योग्य परमेश्वर ने बनाया। नियम के अनुसार वो बच्चा फेल हो जाता यदि टीचर उस पर अनुग्रह ना करता, उसको ग्रेस ना देता। उसी तरह आप और मैं, हम निश्चय नाश हो जाते यदि यीशु मसीह हमारे ऊपर में अनुग्रह नहीं करता, ग्रेस नहीं करता। तो इसलिए पौलुस अपने हर शुभ संदेश के अंदर में, हर प्रचार के अंदर में अनुग्रह शब्द इस्तेमाल करता है, यूज करता है, और वो भी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ऐसा करके वो बात करते हैं। आगे हम देखेंगे तो पौलुस उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए प्रार्थना करता है और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को तैयार करता है। उस बात को वो बताता है कि वो किस तरह उनसे मिलने के लिए तैयार है, किस तरह वो उनसे मुलाकात करना चाहता है, किस तरह से उनसे बात करना चाहता है और किस तरह वो प्रार्थना के साथ उनके संग मुलाकात करके रहना चाहते हैं। मैं चाहूँगा वो वचन हम लोग पढ़ें, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 8 से 10 वचन तक। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपने प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी प्रार्थनाओं के विषय को बताना चाहता है कि मेरा प्रार्थना का विषय क्या है। मेरा प्रार्थना का विषय है तुमसे मुलाकात करना, मेरा प्रार्थना का विषय है तुमसे मिलना, मेरा प्रार्थना का विषय है तुमसे मुलाकात
करके और कुछ बातें करना, कुछ समय व्यतीत करना, कुछ दान देना। मेरे प्रियो, यदि हम रोम के चर्च के हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बैकग्राउंड कलेक्ट किया है रोम के चर्च का, और रोम के चर्च के लिए पौलुस उनको कहता है कि एक अच्छा प्रतिष्ठित लोग है, इसलिए मैं उसका आभारी हूँ, और तुम्हारे विश्वास की चर्चा जो है वो हर जगह में फैल रहा है, और यही कारण है कि पौलुस कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए चाहता हूँ। लेकिन यदि हम देखें तो पौलुस का इच्छा है कि वहाँ के विश्वासी और भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ हैं, और आगे हम देखेंगे तो पौलुस बताएगा कि क्या क्या चीज़ें गलत है जिसको सही करने की ज़रूरत है, और जब मैं आऊँगा तब हम उसे सही करेंगे, और ऐसा करके पौलुस का इच्छा है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि यदि हम रोम के विश्वासियों के बैकग्राउंड देखें तो रोम के विश्वासी जो है अच्छा नहीं थे, अलोकप्रिय थे, लोकप्रिय नहीं थे, और यदि हम उन्हें उनके बारे में देखें तो उनको मानव जाति का दुश्मन माना जाता था, उनमें अनाचार होता था, ये नरभक्षण मीन्स मनुष्यों को खा जाते थे, ऐसा उनमें दुर्गुण था। और इतना ही नहीं बल्कि वो बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग थे वो बड़े बड़े लोगों का शिकार हो रहे थे, और इस तरह से वहाँ का जो गवर्नमेंट था उस समय नीरो, उसके अधीन हो करके और मसीह लोग बहुत सारे पीड़ा या उत्पीड़न को महसूस कर रहे थे। और यही कारण है कि पौलुस जब रोम जाता है तो रोम की यात्रा में रोम पहुंचता है, और उसके बाद यही कारण है कि वो शहादत को प्राप्त करता है, वो शहीद हो जाता है। दूसरी बात, रोम के लोगों का इच्छा था कि रोम को एक मातृ चर्च साबित करें। कारण क्या है? कारण रोम जो है, रोम साम्राज्य का वो राजधानी था, और राजधानी होने के कारण वहाँ जो है वो फेमस था, वहाँ कुछ भी चीज़ होने से बहुत जल्दी दूर दूर तक फैलता था, इसलिए वहाँ के लोग चाहते थे कि उसको हम एक मातृ चर्च बनाएंगे ताकि उसके द्वारा लोग जो है दूर दूर तक जा करके प्रचार हो ऐसा। पर यदि हम देखें तो थिस्सलुनीकियों के चर्च की भी ऐसा ही उच्च प्रशंसा होता था, लेकिन थिस्सलुनीके चर्च कभी भी इसके लिए इस तरह से नहीं किया। आगे हम देखते हैं तो पौलुस कहता है मैं तुम्हें प्रार्थना में सदैव तुम्हारा उल्लेख करता हूं, मतलब तुम्हें याद करता हूं प्रार्थना में। पौलुस चाहता है कि रोम के मसीहों से जब वो मिलने के लिए जाए तो मिलने जाने से पहले वो प्रार्थना में रहे, ताकि वो प्रार्थना के द्वारा उन्हें अवसर मिल जाए कि वो मिलना चाह रहा है या मुलाकात करना चाह रहा है, और परमेश्वर जो है उन्हें अवसर दे। तो इस बात को हम इस प्रकार के समझ सकते हैं कि रोम के लोगों से मिलने के लिए पौलुस भरसक प्रयास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और पौलुस नहीं चाहता कि वो रोम अपनी इच्छा से जाए, परंतु रोम जब वो जाए तो वो परमेश्वर के इच्छा से जाना चाहिए, प्रभु के मर्जी से रोम जाना चाहिए, ऐसा पौलुस का इच्छा है। आगे मैं यदि बताऊं तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि या फिर आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस प्रार्थनाओं का जिक्र करता है, और यही कारण है कि पौलुस के प्रार्थनाओं के कारण ही और कहा जाए रोम की कलीसिया जो है वो समृद्ध हो रही है। मेरे प्रियो, आप किसी से मिल नहीं पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रार्थना उसे काम नहीं करेगा। किसी से मुलाकात नहीं कर पाते तो इसका मतलब नहीं कि आपकी प्रार्थना उसके जीवन में असर नहीं डालेगा, जरूर असर डालेगा। आप उसके लिए निरंतर प्रार्थना करिए, निरंतर आप प्रार्थना करिए। इसीलिए हमको भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए और एक दूसरे को याद करना चाहिए। दूसरा चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, पौलुस का कहना है कि परमेश्वर मेरा साक्षी है कि मैं किस तरह से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और फिर तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं असफल हो जाता हूँ। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि आप और मैं, हमें कोई यदि प्रार्थना निवेदन देता है तो हम हो सकता है कि हम उसे भूल जाएं या हम उसे याद ना रख पाएं, लेकिन पौलुस कहता है ऐसा नहीं है। मेरा गवाह परमेश्वर है, वो परमेश्वर को साक्षी मानते
वे इस बात का वो स्वीकार कर रहा है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर को साक्षी मान करके और किसी बात को स्वीकार कर रहा है, वो भी पौलुस जैसा व्यक्ति, तो आपको और मुझे विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो पौलुस कहता है, जब मैं तुमसे मुलाकात करूं, जब मैं तुम्हें मिलूं, तो मैं तुम्हें कुछ प्रोत्साहन करने के लिए चाहता हूं, कुछ आत्मिक वरदान देने के लिए चाहता हूं। पौलुस की इच्छा है कि वो उनसे मिल करके उन्हें कुछ आत्मिक वरदान दे। हालेलुया। और इतना नहीं, बल्कि पौलुस कहता है, मैं तुमसे मिल करके केवल देने के लिए नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मुझे भी आनंद मिले, मुझे भी खुशी मिले। और इसीलिए आगे जब हम देखते हैं तो पौलुस कहता है, अक्सर मैं तुम्हारे पास आने के लिए योजना बना रहा हूं, लेकिन अब तक बाधा उत्पन्न हुआ है। लंबे समय से मैं आपके पास आना चाहता हूं, बाहरी परिस्थितियों के कारण रुकावट हो रहा है और मैं नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं कि परमेश्वर एक अच्छा मार्ग खोले, एक अच्छा रास्ता दे, ताकि मैं रोम पहुंच करके और तुमसे मुलाकात करूं और मेरे हृदय में जो इच्छा है वो इच्छा तुमसे बात करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सुना कि किस तरह पौलुस का इच्छा है रोम जाने के लिए। आज हमने 3 पॉइंट में बात किया। पहला, हमने इस बात को सुना कि यीशु मसीह सुसमाचार का मुख्य है, केंद्र है। दूसरा बात, हमने सुना कि पौलुस किस तरह अभिवादन प्रस्तुत करता है। और तीसरा बात हमने सुना कि किस तरह वो भेंट करने के लिए वो लगातार प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आगे के समय में हम 11वें वचन से आगे सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह और आशीष से भरे। जय मसीह की।